हेलो दोस्तों, आप सभी का इजू मास्टर वीआईपी चैनल में मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, आज हम बात करेंगे कॉपी में आंसर कैसे लिखें। आप लोग जो है घर पर क्वेश्चन तो अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं, लेकिन जब परीक्षा में लिखने की बारी आती है तो आप लोग अच्छी तरह से लिख नहीं पाते हैं। आखिर बाद में जब आप पेपर देकर आते हैं तो आप देखते हैं कि नंबर आपके कम हैं, इसीलिए नंबर ना कम हो, इसीलिए अच्छी तरह से लिखना सीखेंगे। पहला पॉइंट है आंसर का प्रकार। पहले हम समझेंगे कि कौन से आंसर हैं। हमने देखा है कि हाई स्कूल की परीक्षा में जो है उसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे लघुत्तरीय प्रश्न हो गए, बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं। पहले जैसे कि हम लिखा हुआ है एक क्वेश्चन, जल ही जीवन पर एक निबंध लिखिए, इसे माना जाएगा ये एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। जैसा कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आप पहले क्या लिखेंगे, पहले छोटा सा हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे परिचय। परिचय में जल का महत्व लिखेंगे। दूसरा इसी में हेडिंग डालेंगे मुख्य भाग। मुख्य भाग में जल संकट, कारण और समाधान। तीसरा है हेडिंग निष्कर्ष। निष्कर्ष में हम लिखेंगे जल संरक्षण की ज़रूरत। जैसा कि ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन कोई अलग भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन लिखने का ढंग यही अच्छी तरह से लिखना कि पहले हम कोई क्वेश्चन होगा उसका परिचय लिखेंगे, फिर उसमें कौन से मुख्य भाग होंगे, फिर उसका आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है, ये सभी चीज़ें हमें लिखना बहुत ज़रूरी है। फिर अगला पॉइंट क्या है, पॉइंट्स और हेडिंग्स का उपयोग करें। जब आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसे पॉइंट के माध्यम से भी लिख सकते हैं और हेडिंग के माध्यम से भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है साफ सुथरी और स्पष्ट लिखावट। जब आप लिखें तो इतने छोटे अक्षर नहीं लिखें कि कोई कॉपी चेक कर रहा है उसे दिख नहीं रहे हैं, और इतने लाइन से बाहर भी नहीं लिखना चाहिए। आप लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि एक अक्षर की गैप हो और अक्षर सीधे हों, और जो इसमें लिखेंगे आप उस पर कट पिट्टी नहीं लगाएंगे। जैसे आपका कोई चीज़ उसमें शब्द गलत हो गया तो इस पर केवल एक लकीर खींच देनी है। अगला है चित्र का प्रयोग करें। जैसा कि कोई भी, जैसे जंतु विज्ञान या विज्ञान में आप कोई भी चित्र बना करके क्वेश्चन को आंसर जो है बहुत आसान सहज भाषा में उसे लिख सकते हैं। जैसे मनुष्य की आहार नाल का क्वेश्चन आए तो आप उसे बना सकते हैं और इसमें चित्र का प्रयोग करें। अगला है प्रश्न संख्या का ध्यान। आप ये बहुत ज़रूरी है कि प्रश्न संख्या का ध्यान जरूर रखें। अब जैसे प्रश्न 1 लिख रहे हैं तो लिखना चाहिए कि आंसर 1 का उत्तर। जब तक आप लगेगा कि जैसे 6 क्वेश्चन का लिख रहे हैं लेकिन उत्तर लिख दिया 2 का, तो ये आपका क्वेश्चन जो होगा वो गलत माना जाएगा। अगला है आंसर की सजावट। आपने जो उत्तर लिखा है उसको आप अंडरलाइन कीजिए और इसमें जो हेडिंग लिखी है उन्हें भी अंडरलाइन लिखी करिए। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को उपयोगी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।